हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि एकदम बढ़िया होंगे, है ना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में शुरू करेंगे आज का आपका चैप्टर, जो रहने वाला है आपका चैप्टर 4। और चैप्टर 4 के अंतर्गत हम लोग कुछ 27 क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो एट द एंड ऑफ द सेशन आपको ये बताना है कि आपके इन 27 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। उसके बाद में विद्यालय में एक प्रभावी कक्ष प्रबंधन के लिए प्रबंधन कार्यों का उपयोग करना। ठीक है, ये आज का आपका चैप्टर रहने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो भी इसके 27 क्वेश्चन होंगे वो पूरे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस हर बार की तरह मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया तो। और अगर पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है पीजी पॉइंट का ऐप इंस्टॉल करने में, तो आप हमें पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी, आप हमें वहाँ पर सूचित कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं pgpoint100@gmail.com पे, है ना। किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत है तो जिन बच्चों ने पीडीएफ नहीं ली है, पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ में आपको 600 से ज़्यादा है एमसीक्यूज़, 50 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, 30 से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ में ये सब कुछ जो मिलेगा वो हैंड रिटन यूनिट वाइज होगा, और NEP 2020 के अनुसार यूनिट वाइज थ्योरी मिलेगी। 2018 से लेकर के 21 तक के सारे पेपर एक ही जगह पे मिलेंगे, साथ में एक मॉडल पेपर भी मिलेगा प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना है, जिससे फटाफट से आप क्या करें, ये PDF ले पाएँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन, डेली नेटवर्क इशू हो जाता था, इस वजह से हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। कक्षा में ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो छात्रों की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। ये कथन किसका है? न्यूमैन का है, जॉन का है, हाइट का है, या फिर आरमार्ट का है? बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी, उनका एकदम सही हो जाएगा। कक्षा में ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। ये कथन आपके जॉन का था। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। कक्षा प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? एक क्लास को मैनेजमेंट करने में किसकी मेन कह सकते हैं हम रोल होता है? छात्र का, प्रधानाचार्य का, शिक्षक का, या अभिभावक का? क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चे कह रहे हैं ना, एक टीचर का, उनका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर कक्षा प्रबंधन का मतलब ये नहीं है कि आप उस क्लासरूम को डेकोरेट कर दो तो बच्चे चार्ट पेपर ले आते हैं तो मैम आंसर छात्र होना चाहिए, नहीं। कक्षा प्रबंधन में मुख्य भूमिका पूछा गया है। भैया टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उस समय पूरा कंट्रोल जो क्लास का है वो किसके हाथ में है? वो जो मैनेजमेंट है, कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है, वो एक शिक्षक के हाथ में है। डेट्स वाई हियर इज द करेक्ट आंसर इज योर्स, ऑप्शन बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। कक्षा प्रबंधन एक संगठनात्मक कार्य प्रणाली है जिसमें विविध प्रकार के वातावरण में कार्य किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मन में कुछ विशेष मूल्य निहित विकसित किए होते हैं, जैसे मनुष्य के लिए आदर, व्यक्तिगत निष्ठा, आत्मनिर्देशन, सामूहिक संयोजन इत्यादि। ये परिभाषा आपकी किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। किसने दी है भैया? एडरसन और फॉक्स ने दी है, एडलर डाल और मिलेट ने दी है, या फिर जॉनसन और बुक्स ने दी है, या फिर स्प्रिगल और बर्टन ने दी है? प्रश्न संख्या 3। जिन बच्चों को विजिबल नहीं है वो लोग एक बार अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, है ना, एडवांस पे जा करके सेटिंग्स में, क्लियर हो जाएगा। शेयर कर दीजिए आप लोग अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों तक एक बार की क्लास शुरू हो गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये परिभाषा कही है जॉनसन और बुक्स ने। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करो। कक्ष में एक शिक्षक की भूमिका होती है, एक निर्देशक के जैसी, एक मित्र के जैसी, दोनों के जैसी, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 4 बताइए। यहाँ पर आपका जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी, दोनों, उनका एकदम सही हो जाएगा। एक कक्ष में एक शिक्षक की भूमिका जो होती है
वो एक निर्देशक और एक मित्र के जैसी होती है, यानी कि ऑप्शन सी एकदम दोनों हो जाएगा। अब देखो, अगर आप हमेशा ही निर्देशक की तरह रहोगे या हमेशा स्ट्रिक्ट बन के रहोगे तो बच्चा आपसे खुल के बात नहीं कर पाएगा, खुद से खुल के डाउट्स नहीं पूछ पाएगा, या जो भी उसकी समस्याएं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, है ना। तो एक मित्र की भांति भी कभी कभी एक शिक्षक को व्यवहार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। 5 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहे हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंध को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अभिप्रेरणा के प्रकार, अनुशासन के प्रकार, कक्षा कक्ष प्रबंधन की सुव्यवस्था या फिर शिक्षण की विधियां। प्रश्न संख्या 5 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो बच्चे कह रहे हैं, कक्षा कक्ष प्रबंधन की सुव्यवस्थाएं कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। बाकी अभिप्रेरणा है, अनुशासन है, शिक्षण की विधियां, ये सब क्या है? कारक हैं। और नहीं में तो फिर आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तम शिक्षा के लिए, सरल शिक्षा के लिए, कठिन शिक्षा के लिए, या फिर निर्विरोध शिक्षा के लिए? क्वेश्चन नंबर 6। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? ए एकदम सही हो जाएगा, है ना। कक्षा कक्ष प्रबंधन की मुख्य समस्याएं बताइए। यहाँ पर तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। कक्षा कक्ष प्रबंधन की मुख्य समस्याएं हैं कक्षा में छात्रों की अधिक संख्या, अपर्याप्त संसाधन, नित्यचर्या का अभाव, या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7। देखो थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे। ऑप्शन डी जो बच्चे कह रहे हैं, उपर्युक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। निम्न में कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षण अधिगम का उद्देश्य, शिक्षण की परिस्थितियां, कक्षा कक्ष प्रबंध की अवस्थाएं, या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। तो ऑप्शन डी वाले जो है भैया, उनका एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसी के बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपका कक्षा कक्ष प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? उपलब्धि संसाधनों का उपयोग, उपलब्ध मानवीय संसाधनों का उपयोग, भौतिक और मानवीय संसाधनों के इस प्रकार से उपयोग करना जिससे छात्र व शिक्षक दोनों को लाभ हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं, उनका एकदम सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य भौतिक और मानवीय संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे छात्र व शिक्षक इसका दोनों का ही लाभ हो। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। सकारात्मक कक्षा प्रबंधन में किसके विकास पर बल दिया जाता है? सहयोग की भावना के विकास पर, नेतृत्व के गुणों के विकास पर, सेवा भावना के विकास पर, या फिर उपर्युक्त सभी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो अपने साथी सहपाठियों को शेयर करिए और लाइक तो कर ही दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है आपको। 10th का करेक्ट आंसर, सकारात्मक कक्षा प्रबंधन में किसके विकास पर बल दिया जाता है? तो इन सभी के विकास पर बल दिया जाता है। मतलब सेवा भावना के विकास पर भी, सहयोग की भावना पर, और नैतिक के गुणों के विकास पर भी, इन सभी पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। भारत के भाग्य को उसकी कक्षा में आकार दिया जा रहा है ना। तो राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, हंटर कमीशन, या मुदालिया आयोग। प्रश्न संख्या 11। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोठारी आयोग का कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भैया। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पाठ्येतर क्रियाएं, या कक्षीय प्रवृत्तियां, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत बार सुना होगा आपने। तो ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं ना, उनका एकदम सही हो जाएगा, पाठ्येतर क्रियाएं और कक्षीय प्रवृत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए विकल्पों में चिह्नित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका यहाँ पर, उपर्युक्त सभी।
कक्षा कक्ष प्रबंधन में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी भैया? प्रकाश की उचित व्यवस्था हो, सुविधाजनक हो, उपयुक्त ऊंचाई पर श्यामपट्ट हो, या सभी? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 14। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बस इतू से तो काम करवाते हैं हम आपसे। तो 14th का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं भैया उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आओ। कक्षा कक्ष एवं कक्षा के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? TLM, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना, या योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है तो उनसे भी हम यही कहेंगे, एक बार आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लो, PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से जाकर के। फिर वहाँ पर पेड कोर्सेज में जाकर के आपको मिल जाएंगे। हैंड रिटन चीज़ें हैं, यूनिट वाइज थ्योरी है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, 2018 से 21 तक के सारे प्रैक्टिस सेट हैं, और साथ में आपको एक मॉडल पेपर भी मिलेगा। ये इस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजी के बेस पे आपका बनाई गई है PDF, है ना। तो 15th का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं ना उनका एकदम सही हो जाएगा, योजना बनाना, प्लानिंग। कक्षा कक्ष प्रबंधन में बाधा और विलंब होना चाहिए न्यूनतम, समन्वित रूप में, अधिकतम, या विशिष्ट सीमा तक। क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन ए वाले जो हैं भैया वो एकदम सही है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में बाधा और विलंब कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। एक क्लास आपकी सुबह 10 बजे चल रही है, एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे चल रही है, तो इसके बाद वहाँ आना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 तो बताओ भैया। 17 में पूछा गया कक्षा कक्ष में महत्वपूर्ण मध्यस्थ चरण में शामिल है शिक्षण विधियाँ, शिक्षण कौशल, संप्रेषण योग्यता, या फिर उपरोक्त सभी। फटाफट से आंसर करेंगे, जितने जल्दी आंसर करेंगे उतने जल्दी हम आपको आंसर बताएंगे, है ना। सोचो विचारो ना कि भैया चांदनी ने क्या कहा है ना, और आयशा ने क्या कहा है। जो आपके दिमाग में है वो करो, है ना। 17th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं उपयुक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, कक्षा कक्ष प्रबंध की आवश्यकता किन कारणों से होती है? प्रभावशाली शिक्षण से, योग्यता समूहीकरण से, समय का समुचित उपयोग करने से, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 बताओ। तो फिर से एक बार उपरोक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, कक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से कार्य करने होते हैं कैसे? कक्षा नियंत्रण, बैठक व्यवस्था, कक्षा आचरण, और ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19। यस, उपर्युक्त सभी वाले भैया एकदम सही है, फिर से जीत गए। ऑप्शन डी एकदम ठीक हो जाएगा आप लोगों का, है ना। ओके, 20 बताइए, संघर्ष प्रबंधन में संस्था प्रमुख की भूमिका है। क्या है? सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास, गंभीर स्थिति में सीमित का गठन करना, गंभीर स्थिति में समिति का गठन करना, निष्पक्ष निर्णय लेना, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर फिर से एक बार क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, कक्षा प्रबंधन के पक्षों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3, 4, 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कक्षा प्रबंधन के पक्षों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, कक्षा कक्ष प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं? कक्षा कक्ष को समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशील बनाना, और अधिगम को स्थायी बनाना, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22। एक बार फटाफट से भैया सेशन को लाइक और कर दो। आप लोग इतने लोगों को लाइक बहुत कम है। हाउ द बैड सिचुएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड लाइक दिस सेशन गाइस। और नए हैं तो भैया जल्दी सब्सक्राइब करो, देर किस बात की है। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत कौन से हैं? आत्मनियंत्रण, समझ एवं स्वीकृति का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। 24 बताओ, कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? शिक्षण की परिस्थितियाँ, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य, शिक्षण रीतियाँ, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बताओ भैया जरा, कक्षा प्रबंधन के आयाम हैं
कौन है भैया? भौतिक आयाम, सामाजिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, उपरोक्त सभी। सीधी सी बात है, यहाँ पर भी आपका उपरोक्त सभी ही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बताओ, प्रबंधकीय कौशल कितने प्रकार का होता है आपका? तकनीकी कौशल, मानव कौशल, संकल्पनात्मक कौशल या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन डी फिर से सही हो जाएगा आपका। उत्तम कक्षा प्रबंधन हेतु शिक्षक का दायित्व क्या होता है? शिक्षण विधि एक एवं क्रिया का, कक्षा में अनुशासन का, कक्षा के दैनिक कार्य का या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? आज का आपका अंतिम प्रश्न। तो हम आपको बता दें भैया, जिन बच्चों ने पीडीएफ नहीं ली, लेट लतीफ़ के चक्कर में पढ़ोगे उतना ही कम समय दे पाओगे पढ़ाई में, उतना ही कम पढ़ पाओगे। तो जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी पढ़ना है अगर, तो पीडीएफ ले लो जा करके। सबसे ज़्यादा है एमसीक्यू, 600 से ज़्यादा है एमसीक्यू, 200 से है ना, कम से कम आप ये मान के चलिए यूनिट वाइज सारी थ्योरी है। 30 से ज़्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, 50 से ज़्यादा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर पेपर थ्योरेटिकल आए तो पेपर उन क्वेश्चंस के बाहर टॉपिक से नहीं आएगा, है ना। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि पता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होंगे कि सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अब ज़रा आप लोग मेरे को एक बार ये बता दो कि 27 आउट ऑफ किसके कितने सही हुए, लेकिन यहाँ नहीं। जब आप ये क्लास एंड हो रही है ना, तो ये इसके बाद में कमेंट सेक्शन का जो ऑप्शन होता है वहाँ बताइए कि आपके आज के इस पेपर में 27 में से कितने सही हुए। जो हमारे प्यारे ऑफलाइन बच्चे वो तो रोज़ इस समय कमेंट कर रहे हैं, डांट लग गई उनको, है ना। तो आप लोग भी क्या क्या करिए, एक बार बता दिया करिए कितना मार्क्स है। कल हम आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे, दल निर्माण के संप्रेषण का महत्व। ठीक है, जो आपका दल निर्माण होता है ना, उसमें संप्रेषण का क्या महत्व होता है, इसके विषय में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए क्या करेंगे आप? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एक बार फटाफट से लिख दो भैया अपनों के लिए, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं हम आपसे आज शाम 4 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।